डे 3 में हम देख रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चन देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे हो गए जैसे इज इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जैसे अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो ये हो जाएगा इफ़ कंडीशन में ए इक्वल इक्वल टू, तो अगर मेरा ए 2 के बराबर है तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली अगर मेरा ए ग्रेटर दैन 2 है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरा ए लेस दैन 2 है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरा ए लेस दैन इक्वल टू 2 है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरा ए ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर मेरा ए नॉट इक्वल टू 2 है तो मेरा कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर्स, यानी रिलेशन बिटवीन एक और दूसरा नंबर या एक और दूसरा वेरिएबल। देखते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया कि सपोज आपका 2 नंबर है ए और बी, तो अगर ए बड़ा होगा बी से तो ए प्रिंट होगा, और अगर ए छोटा होगा बी से तो बी प्रिंट होगा। तो ये हमारा 2 कंडीशंस हो गया। इसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कैसे लिखेंगे? वो होगा इफ़ हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट है ए ग्रेटर दैन बी, यानी अगर ए बड़ा होगा बी से तो प्रिंट ए, एल्स प्रिंट बी। तो अगर हमारा ए बड़ा होगा बी से तो प्रिंट होगा ए, नहीं तो प्रिंट होगा बी। तो ये जो हो गया वो हो गया हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। एक कोड का लॉजिक हम देख लेते हैं। कोड हो गया हमारा अल्फा न्यूमेरिक चेक। न्यूमेरिक चेक ये हमारा क्या करेगा कि अगर हमारा ए से स्मॉल जेड के बीच है तो ये प्रिंट करेगा लोअर केस। अगर हमारा कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच वो कैरेक्टर है तो ये प्रिंट करेगा अपर केस। और अगर ये हमारा नंबर है 0 to 9 तो ये प्रिंट करेगा न्यूमेरिक। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है यानी अदर्स के केस में ये प्रिंट करेगा अदर्स। तो इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे? तो मैंने पहले बता के रखा है, आपका एक ASCII वैल्यू होता है। स्मॉल ए का ASCII वैल्यू होता है 97, कैपिटल ए का आपका ASCII वैल्यू होता है 65 और 0 का 0 होता है। स्मॉल जेड का हमारा ASCII वैल्यू होता है 122, कैपिटल जेड का ASCII वैल्यू होता है 90 और 9 का 9। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम इसको यूज़ करेंगे इफ़ जो हमारा कैरेक्टर है CH इक्वल इक्वल 97, या फिर अगर इन दोनों के बीच लाई करता है ना, तो अगर CH ग्रेटर दैन इक्वल 97 एंड CH लेस दैन इक्वल 122 तो फिर सी आउट अपर केस, सॉरी लोअर केस, इस केस में लोअर केस। एल्स इफ, नहीं तो अगर कैरेक्टर हमारा कैपिटल ए से स्मॉल ए के बीच होगा तो फिर प्रिंट कर देना है अपर केस। नहीं तो अगर कैरेक्टर 0 से 9 के बीच होगा तो हमें प्रिंट कर देना है न्यूमेरिक।
और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे यानी एल्स हमें प्रिंट कर देना है अदर्स। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। इसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो ASCII वैल्यू है, जो हमारा ASCII वैल्यू है वो स्मॉल a से स्मॉल z के बीच होगा, 97 से 122, कैपिटल A to Z होगा 65 से 90, और 0 to 9 हमारा 0 to 9 होगा। तो एक कैरेक्टर यूज़र ने इनपुट दिया है, सपोज वो हमारा D है, तो वो पहले इस कंडीशन में चेक करेगा क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वो स्मॉल a से स्मॉल z के बीच लाई करता है। तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो प्रिंट कर देगा हमारा लोअर केस। अगर इनपुट हमारा कैपिटल X रहता तो पहले हमारा यहाँ पर आता, ये कंडीशन चेक करता, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ये हमारा लोअर केस प्रिंट नहीं करता। अब ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा, ये चेक करेगा क्या ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और X कैपिटल X हमारा कैपिटल A टू कैपिटल Z में लाई करता है, तो ये हमारा प्रिंट कर देगा अपर केस। अब सपोज यूज़र ने इनपुट किया एंड, तो ये हमारा किस तरह से एग्जीक्यूशन करेगा, सबसे पहले हमारे यहाँ आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, ये स्मॉल a टू स्मॉल z लाई नहीं करता है तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा। ये हमारा कैपिटल A टू कैपिटल Z भी लाई नहीं करता है तो फिर ये नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा। एंड हमारा 0 to 9 भी लाई नहीं करता है तो ये हमारा एल्स में आएगा और फिर ये प्रिंट कर देगा अदर्स। अब हमने इतने सारे लॉजिकल क्वेश्चंस देख लिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स का क्वेश्चन। यहाँ इस पार्ट में मैं एक क्वेश्चन कवर करूँगा और आगे के क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि हमें प्रिंट करना है ये पैटर्न, ये हमारा स्टार्स है। तो ये पैटर्न हमें प्रिंट करना है। तो देख लेते हैं हम किस तरह से इस पैटर्न को प्रिंट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ रोज़ है, रोज़ को हम I से डिनोट कर रहे हैं, वो है 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है जिसे हम J से डिनोट कर रहे हैं वो भी है 4। जो हमारा रो स्टार्ट हो रहा है वो हम सपोज करते हैं 1 2 3 और 4 है, और जो हमारा कॉलम है वो भी 1 2 3 और 4 है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमें लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले फॉर इंट I यानी रो इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, और I को हम इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद हम कॉलम्स के लिए J का एक लूप चलाएंगे, J इज इक्वल टू 1 से J लेस दैन इक्वल 4, क्योंकि हमारा 4 कॉलम्स है। और ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा प्रिंट कर देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये स्टार पैटर्न। 4 स्टार पैटर्न्स हमारा प्रिंट करने के बाद ये हमारा नेक्स्ट लाइन में जंप करेगा। तो इसको हम समझते हैं। ये हो गया हमारा I, ये हो गया J, और ये हो गया हमारा आउटपुट। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा I का वैल्यू 1 हुआ और J का वैल्यू भी 1 हुआ। अब ये क्या करेगा, क्या 1 लेस दैन इक्वल 4 है, तो ये ट्रू हुआ, ये नीचे आया। लूपिंग हमारा किस तरह से काम करता है, ये हमारा 0.1 हुआ, ये हमारा 0.2 हुआ, ये हमारा एग्जीक्यूशन 0.3 हुआ, और उसके बाद फाइनली हमारा 4 हुआ। लूपिंग हमारा इस तरह से वर्क करता है। अगर हमारा एक फॉर लूप है तो ये सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है ये, फिर आपका कंडीशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन हुआ, थर्ड हो गया हमारा अपडेट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन जिसमें हम I का वैल्यू वहाँ पर प्रिंट अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद हो गया बॉडी ऑफ लूप, और फिर हमारा लूप एंड कर गया। तो ये किस तरह से एग्जीक्यूट करता है, सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होगा यानी I इज इक्वल टू 1, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन, चेक करेगा कि I लेस दैन इक्वल 5 है क्या, उसके बाद ये नीचे आएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो फिर हमारा ये नीचे आएगा,
और फिर प्रिंट करेगा जो भी हमें प्रिंट करना है। तो ये हो गया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये जाएगा अपडेट एक्सप्रेशन में। अपडेट एक्सप्रेशन के बाद ये फिर से कंडीशनल एक्सप्रेशन में आएगा, फिर से ये बॉडी ऑफ लूप में आएगा, फिर अपडेट एक्सप्रेशन में आएगा, फिर कंडीशनल एक्सप्रेशन में आएगा, और जब तक ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है तब तक हमारा बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा और अपडेट एक्सप्रेशन भी अपडेट एग्जीक्यूट होता रहेगा। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन हमारा सिर्फ एक बार, पहली बार एग्जीक्यूट होता है। तो अब ये क्या करेगा, जे का वैल्यू हमारा 1 हो गया, जे लेस दैन इक्वल 4, 1 लेस दैन इक्वल 4 है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो प्रिंट कर देगा एक स्टार। अब जे का वैल्यू अपडेट हो गया 2, 2 लेस दैन इक्वल 4 ट्रू, तो ये हमारा एक और स्टार यहाँ पर प्रिंट कर देगा। फिर जे का वैल्यू अपडेट हुआ 3, 3 लेस दैन इक्वल 4 ट्रू, तो एक और स्टार हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया इससे। फिर ये ऊपर गया और जे का वैल्यू अपडेट होके हो गया 4, 4 लेस दैन इक्वल 4 ट्रू, तो एक और स्टार हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद जे का वैल्यू अपडेट हो गया 5, यहाँ चेक हुआ 5 लेस दैन इक्वल 4 फॉल्स, तो फिर इस लूप को ये ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। बाहर आकर इसे क्या स्टेटमेंट मिला, इसे नेक्स्ट लाइन में जंप करने का इंस्ट्रक्शन मिला, तो ये नेक्स्ट लाइन में जंप किया। अब नेक्स्ट लाइन में जंप करने के बाद आई का वैल्यू जो है वो 2 अपडेट किया, आई का वैल्यू हमारा हो गया 2, जे का वैल्यू हमारा फिर से स्टार्ट हुआ 1, 1 लेस दैन इक्वल 4 ट्रू, तो एक और बार प्रिंट किया। फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ 2, 2 लेस दैन इक्वल 4 ट्रू, एक और बार प्रिंट किया। फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ 3, 3 लेस दैन इक्वल 4 ट्रू, तो एक और बार प्रिंट किया। फिर अपडेट होके ये हो गया 4, 4 लेस दैन इक्वल 4 ट्रू, तो एक और बार प्रिंट किया, और फिर अपडेट होके 5 हो गया, 5 लेस दैन इक्वल 4 फॉल्स, तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में जंप किया। इस तरह से हमारा आई 3 और 4 के लिए भी एग्जीक्यूट होगा और हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह से आ जाएगा। एक लास्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। तो हमारा पैटर्न है वो हमारा पैटर्न नंबर 1 था, तो ये हमारा पैटर्न नंबर 2 है। तो पैटर्न है 1 1 1 2 2 2 3 3 3, यानी जो भी आपका रो नंबर होगा, ये हमारा पहला रो है, ये 1 प्रिंट कर रहा है, दूसरा रो में सारे रिकॉर्ड्स 2 होंगे, तीसरे रो में सारे रिकॉर्ड्स 3 होंगे। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, फॉर लूप लेंगे, आई के वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे 1 से लेस दैन इक्वल 3 तक, और आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इसके नीचे हम, ये तो हो गया हमारा रो का, अब हम कॉलम का लेंगे 1 से 3 तक, और जे के वैल्यू को भी, कॉलम के वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है आई का वैल्यू, और फिर जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो फिर ये लूप ब्रेक करके बाहर आ जाए और ये नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाए। अब ये क्या हुआ है, आई, जे और आउटपुट। आई का वैल्यू हमारा 1 हुआ, जे का वैल्यू हमारा 1 हुआ, 1 लेस दैन इक्वल 3 ट्रू, तो प्रिंट किया आई यानी 1। उसके बाद जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गया, ये 2 लेस दैन इक्वल 3 ट्रू, तो फिर प्रिंट किया 1। फिर इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया जे का वैल्यू, 3 लेस दैन इक्वल 3 ट्रू, तो फिर से एक बार प्रिंट किया। फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गया 4, 4 लेस दैन इक्वल 3 फॉल्स, तो ये लूप से ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 2, जे का वैल्यू हो गया 1, 1 लेस दैन इक्वल 3 ट्रू, तो प्रिंट करेगा आई यानी 2। फिर ये 2, 3 और 4 के लिए 2 2 2 और आई इज इक्वल टू 3 के लिए 3 3 3 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न आ जाएगा। तो कुछ और पैटर्न्स हम देखेंगे, पैटर्न्स के अभी हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में 2 पैटर्न्स हमने किए हैं, आगे की वीडियोज़ में हम और पैटर्न्स करेंगे।